हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और थीटा एंगल दिया है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो इम्पॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर तो नॉर्मल से निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू में कुछ नहीं दे रखी तो हम 22/7 रखेंगे, तो थीटा हो जाएगा आपका 60/360 इंटू 22/7। टू रेडियस दे रखा है 7 इंटू 7, आर स्क्वायर है तो 7 से 1 जाएगा, 7 से 1 जाएगा, 6 1 जा, यहाँ पर 6 6 जा, मतलब कट गया। और इधर से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 जा कट जाएगा, 2 1 1, 11 7 जा हो जाएगा 77/3। ये आ गया, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ GLE, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला 60 डिग्री बना रहा है, तो ये साइड तो बराबर है ही, आमने सामने वाली साइड, तो आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोलेस ट्रायंगल हमें ऐसे ही पता चल गया। आइसोलेस ट्रायंगल का जो वो होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ अगर फाइंड करना है आइसोलेस ट्रायंगल का, तो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए हमें दे रखा है साइड, ए यहाँ पर साइड को कहेंगे तो 7 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 7 ये हो जाएगा √3/4 इंटू 7 7 जा 49। √3 को हम लोग लिख सकते हैं 1.73 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 84.44 होगा, और अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 1 इज इक्वल टू 21.11। अब फर्स्ट इक्वेशन माइनस में सेकंड इक्वेशन कर देंगे। एरिया ऑफ GMENT, इसको हम लोग सेकंड बोल देते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस में सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 77/3 को यहाँ पर हम लोग कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 बचा, 1 7, 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 2 0, यहाँ पर 3 8 जा, अरे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 3 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25.66 और माइनस में 21.11, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5 5 4, ये आपका इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। और बच्चों को मतलब दिक्कत होती है, स्कूल में बताया जाता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, थीटा 1/2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा वैसा बताया जाता है। ये नॉर्मल सा ट्रिक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 90 के केस में आपका मान लो यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ, आप लोग अप्लाई करिएगा, आंसर ज़रूर आएगा। यहाँ पर अगर 90 दिया है, अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, तो नॉर्मल से 1/2 यहाँ पर बेस इंटू हाइट, हल्का सा एक 1/2 करेंगे, ये इसको ले लेंगे बेस, इसको ले लेंगे हाइट, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, बचा हुआ परपेंडिकुलर और बेस हो गया, बात ख़त्म। 90 का वाला अगर आपको थीटा 90 दिया है तो भी आराम से नॉर्मल से हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 हाइट इंटू बेस लगाएंगे, हर क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर थीटा दिया है, मान लीजिए अगर यहाँ पर करते हैं, अगर आपको थीटा दिया है 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री,
तो यहाँ पर ये अगर मान लीजिए 120, आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं तब बताते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर ये है आपका ट्रायंगल और ये यहाँ से ये ओ ए बी रेडियस आर दिया है, ये आपका दिया है पूरा 120 डिग्री। आप लोग कुछ नहीं करिएगा, इसको यहाँ पर ये करिएगा तो ये मतलब एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये अगर इससे जाता है तो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर सी लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल मतलब एंगल बी, अरे सी ओ बी, ये 60 हो गया। अगर इस वाले ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये हो गया हमारा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब ये वो हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, साइन 60 इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस का हो जाएगा ओ बी अपॉन में ये हो जाएगा सी बी। तो यहाँ पर √3/2 इज इक्वल टू ओ बी आपका आर दिया है, मान लीजिए सी बी दिया है, ठीक है। ये आप लोग इससे सी बी की जो वैल्यू है, सी बी का जो वैल्यू है आप लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए सी बी इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स सेंटीमीटर, ओके। फिर उसके बाद आप लोग ओ सी का वैल्यू निकालेंगे। ओ सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 क्या होगा, मतलब बेस ओ सी अपॉन में ओ बी, वही होगा 1/2 इज इक्वल टू ओ सी आपका हो जाएगा वही, मान लीजिए ओ सी को ओ सी रहने दीजिए, ओ बी होगा मान लो रेडियस। तो यहाँ पर ओ सी आ गया मान लो वाई, ओके। ओ सी की वैल्यू आ गई वाई। ओ तब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी बात आ जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। बेस आप लोग लीजिएगा इसको या इसको, किसी को भी ले लीजिए, और नहीं बेस इसको लीजिएगा ए बी को 1/2 ए बी इंटू हाइट आपका ओ सी हो जाएगा, ओ सी, ओके। हाँ नॉर्मल सी बात है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी इसका रिकैप करा देते हैं। ए बी हो गया, यहाँ पर ओ सी हो गया, ए बी हम लोग निकाले थे, यहाँ पर सी बी निकाले थे, तो इसका ट्वाइस ऑफ ये ए बी, यहाँ पर सी बी निकाले थे, सी बी यहाँ पर कहाँ गया सी बी, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वही 1/2 इंटू 2x इंटू वाई, वही आपका वैल्यू दिया होगा। वैल्यू निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। 120 की कहानी ख़त्म हो गई। हम लोग ने 60 वाला केस भी देख लिया। 60 वाला केस यहाँ पर वही √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए आपका वही रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 90 वाला भी केस दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट के लिए अपना ही है बेस और हाइट। अगर थोड़ा बहुत टफ है 120 वाला, वही 120 वाला, इसको आप लोग कर लीजिए, पहले ये निकाल लीजिए, इसे ये कहानी ख़त्म, ओके।